तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी न्यू वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्लाज़ो की जो कि हमारा ये लूज़ प्लाज़ो है, इसकी हम स्टिचिंग बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारी जो कटिंग का ये सिटिंग का एरिया होता है उसको हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये प्लाज़ो है, हम जो आपको कटिंग दिखा रहे हैं। अब हम अपना ये जो हमारा सिटिंग का एरिया होता है उसको हम स्टिच कर लेंगे सबसे पहले। तो देखिए, इसी तरीके से हम दोनों साइड का स्टिच कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम दोनों साइड का स्टिच कर लेंगे। जैसे कि हम आपको बार बार बताते हैं कि एक सिलाई पर विश्वास ना करें, 2 सिलाई तो कम से कम आपको लगाना ही चाहिए, ताकि आप लोग को बैठने के लिए और बाकी किसी चीज़ के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हम दोनों साइड में स्टिच कर लेंगे। तो उसकी वजह से देखिए, हमारा ये भी इस साइड में भी हम स्टिच कर ले रहे हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। उसके बाद हम दोनों आगे पीछे दोनों भाग को हम आपस में जोड़ लेंगे। साइड में हम दोनों साइड स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, तो स्टिच करना, ये लूज़ प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप लोग को इसकी कटिंग भी देखनी है तो हमारे इसी चैनल पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग सर्च करिएगा लूज़ प्लाज़ो संगम टेलर, तो आप लोग को तुरंत ही वो वीडियो दिख जाएगी और आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से उसके बाद हम दोनों साइड में स्टिच कर लिए हैं। अब हमारा जो पीछे का हम जहाँ पर रबड़ डालेंगे वहाँ पर हम इसको देखिए इस तरीके से टैप करके बनाएंगे। हम पीछे का थोड़ा बड़ा रखते हैं, ये तो हम आप लोग को पहले ही बताए हुए हैं, क्योंकि बैठने पे ये पीछे खिसक ना जाए इसलिए। तो अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आप लोग का कभी भी प्लाज़ो बैठने के बाद नीचे नहीं खिसकेगा। तो देखिए, उसके बाद इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग अगर पहली बार या दूसरी बार या आप डेली नहीं सिलते हैं तो आप लोग इसमें अलग से पट्टी लगाइएगा, क्योंकि ये इसी के साथ पट्टी लगाकर सिलने में आप लोग को बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप लोग पहली बार सिलेंगे। तो आप लोग जब इसको कटिंग करिए तो आप लोग इसका अलग से पट्टी कट करके और अलग से जॉइंट कर लीजिए। इसमें अब हम इसमें रबड़ स्टिच करेंगे। जैसे आप लोग को हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग ये ना कहें कि आप गलत बताई थी या मेरा बैठने में दिक्कत हो रहा है या ये हम रबड़ नहीं डाल पा रहे हैं। तो इस तरीके से तो आप लोग आराम तरीके से हम इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर लेंगे। हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं, आप लोग पट्टी अलग से ही लगाइएगा। जैसे है पूरा प्लाज़ो कट करते हैं सेम वैसे कट करिएगा, और 3 इंच की पट्टी अलग से हम उसमें जॉइंट कर लेंगे। जो हम ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद हम आप लोग को जो है ये रबड़ इंसर्ट करके दिखाते हैं इस तरीके से। ये देखिए, पूरा रबड़ आ गया है इसमें। हम आप लोग को ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग पहली बार या दूसरी बार जब सिलेंगे तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से बैठा नहीं पाएंगे और आप लोग को दिक्कत होगी। तो इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप लोग 2-3 इंच की पट्टी अलग से लेकर और ऊपर से इसको जोड़ के और फोल्ड करेंगे अगर आप लोग, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बैठेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे करके अगर आप लोग फर्स्ट बार बनाएंगे तो आप लोग को दिक्कत होगी और आप लोग नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो हम कपड़ा 2.5 इंच ऊपर छोड़ते हैं फोल्ड करने के लिए, वो मत छोड़िएगा। डायरेक्ट लंबाई का निशान लगाकर और नीचे 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद ऊपर 3 इंच का एक कपड़ा लेकर उसको इसमें जोड़कर और आप रबड़ डालिएगा। आप लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लिए हैं। रबड़ जहाँ से हम डाले थे उसको हम वहाँ पर हम सिलाई करके और धागे को कट कर लिए हैं। तो देखिए, इस तरीके से
अब इसको खींच लेंगे अच्छे तरीके से और हम बीच में भी एक सिलाई लगा देंगे। इस खींचना इसलिए सही रहता है क्योंकि हमारा रबड़ हर तरफ बराबर आ जाता है और हमें खींचने टाइम कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको खींचते जाएंगे और सिलते जाएंगे। बीच में एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से बस अब हमें कुछ नहीं करना है। हमारा नीचे का जो फोल्डिंग एरिया है हम उसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। पहले हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। आज हम आप लोगों को नीचे की फोल्डिंग का एक बहुत बेहतर तरीका बताने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए हम थोड़ा सा धागा जो हमारा पूरा हम स्टिच कर दिए थे उसको स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर। उसके बाद देखिए हम इस तरीके से करेंगे। हमारा कितना बेहतर तरीके से बनकर रेडी हुआ। अब हम इस पर एक बार और सिलाई कर लेंगे। अगर आप लोग इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग पहले इस तरीके से स्टिच करके उसके बाद आप पूरे में तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार होता है और कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। और हमारा बगल से कोई कपड़ा भी बाहर नहीं निकलता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से उसके बाद हम ओवरऑल पूरा स्टिच कर लेंगे और हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो जाएगा। ये लूज़ प्लाजो है तो आप लोग देखिएगा इस तरीके से हम पूरा 2 बार सिलाई करके इसको बना लेंगे। इसी तरीके से हम इस साइड भी करेंगे तो हमारा ये प्लाजो बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। और जो हम जहाँ पर खोले हुए थे वो भाग हम स्टिच कर दिए हैं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप लोग को इसी तरीके से अच्छी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमारा प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। थैंक यू।